To my class. Today we are going to learn each about the coal and petroleum, and this is the chapter number 5. First we are talking about the types of resources. In our daily life we use to the many types of material. Some of them are obtained from the nature and some of them are made by the man-made humans. So let's start now. First we are talking about the resources. There are the two types of resources, natural resources and the man-made resources. The natural resources is obtained from the nature, that's why it's called the natural resources, and these resources are obtained from the activities of human being. You see they are the different example, the air, water, soil and sunlight. These are the some example of natural resources. Generally the man-made resources, these resources not obtained from the nature, it is made in a laboratory by the humans. Next we are talking about the types of natural resources. There are the two types of resources, inexhaustible resources and the exhaustible resources. In this chapter the question is important to differentiate between the inexhaustible resources and the exhaustible resources. So let's start now. Inexhaustible resources, these resources are unlimited in nature and these resources it cannot be exhausted by the human activities. अगर हम देखें तो इस तरह के जो इनएक्सहॉस्टिबल जो रिसोर्सेज है ये नेचर के अंदर बहुत अनलिमिटेड अमाउंट में मिलता है और इसको हम ह्यूमन एक्टिविटी से ख़त्म भी नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल सनलाइट एंड एयर, and these resources are the unlimited. Second thing, the exhaustible resources, these resources are found in limited amount, ये limited amount में पाए जाते हैं and also exhausted by the human activities, और मानवीय क्रियाओं के द्वारा human activities के द्वारा ये ख़त्म भी हो सकते हैं. एग्जाम्पल है the wildlife, forest, minerals, coal, petroleum and the natural gas. These example are very important. वाइल्ड लाइफ, आपने वाइल्ड लाइफ के अंदर देखे हैं तो अभी जो पहले के टाइम में जितना बायोडाइवर्सिटी इंडिया वर्ल्ड के अंदर था उतना बायोडाइवर्सिटी अब नहीं पाया जाता है. ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण आप देखें कि बहुत सारे जैसे डायनासोर थे पहले पाए जाते थे अब नहीं पाए जाते हैं. टाइगर की संख्या भी काफ़ी कम हो गई है. प्लांटेशन या वेजिटेशन की बात करें तो वहाँ पर भी ऐसा है कि बहुत सारी प्लांट की स्पीसीज गायब हो चुकी है, वैनिश हो चुकी है ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज़. अगर हम बात करें फॉरेस्ट की तो पहले बहुत डेंस फॉरेस्ट थे, अब फॉरेस्ट नहीं है क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण, ह्यूमन ने अपने स्वार्थ के कारण फॉरेस्ट को रिमूव कर दिया है. ऐसा ही हमें मिनरल्स में, कोल में, पेट्रोलियम और गैस में देखने को मिलता है. आप चैनल जब आप देखते हैं कि एक ऐड आता है उसमें एक बच्चा जैसे ही स्टॉप रेड सिग्नल होता है गाड़ी रुकती है कार में तो बच्चा देख रहा होता है एक साइकिल वाले को, तो उसके फादर उससे बोलते हैं कि तुम्हें क्या बनना है, तो वो बोलता है मैं बड़े होके मैं साइकिल ठीक करने वाला, रिपेयरिंग करने वाला बनूंगा. तो फादर एकदम शॉक्ड हो जाता है कि ऐसा क्यों बोल रहा है. तो वो बोलता है जिस तरह से आप पेट्रोल को वेस्ट कर रहे हैं उस तरह से आने वाले समय में ऐसा हो कि पेट्रोल तो ख़त्म हो जाएगा तो साइकिल ही चला करेंगे, और साइकिल चला करेंगे तो मैं साइकिल रिपेयरिंग करने वाला बनूंगा और अपने अर्निंग सोर्स से बनाऊंगा. तो यहाँ पर ये जो ऐड है बहुत सोचने वाला है कि हम जिस तरह से पेट्रोल का मिसयूज कर रहे हैं. आप देखते हैं कि हमें कहीं जाना है, हम वॉकिंग डिस्टेंस पे भी है, वॉक करके भी जा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम गाड़ी उठा के चल देते हैं. तो पेट्रोल तो खराब हो रहा है ना, ख़त्म हो रहा है ना, तो एक तरह से ये हम इसको ख़त्म कर रहे हैं और ये बहुत जल्दी से बनता भी नहीं है, इसमें बहुत सारे साल लगते हैं. तो इस तरह से आपने देखा होगा कि पॉल्यूशन लेवल भी बढ़ता जा रहा है. बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो बर्निंग इश्यूज जो हम देख रहे हैं. दिल्ली के अंदर आप देखिए पॉल्यूशन लेवल इतना ज़्यादा हो गया है कि वहाँ पे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है. तो आपने देखा कि कार पूलिंग या ओड या इवन वहाँ पर इस तरह के कुछ प्लानिंग की गई थी कि एक वन डे एक ऑड नंबर वाले व्हीकल्स हैं वो चलेंगे और नेक्स्ट डे इवन वाले व्हीकल्स चलेंगे, यानी एक साथ गाड़ियाँ सड़क पर नहीं आएंगी. जितनी गाड़ियाँ अब सड़क पे आती हैं उतना ही हम पेट्रोल का यूज कर रहे हैं, और जब पेट्रोल का कंबस्शन होता है तो उस समय
जो हार्मफुल पॉइजनस जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है और पॉल्यूशन लेवल बढ़ जाता है। इसलिए ये जो एक्सहॉस्टेबल रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए और जो इनका जो हम यूज करें बट मिसयूज नहीं करना चाहिए। सो our topic name is the coal and petroleum, and these are the exhaustible resources because they are found in limited amount, and these are the exhaustible by the human activities. Very important. Next thing, coal and petroleum are known as the fossils fuel. Fossils का मतलब होता है जीवाश्म। कि coal and petroleum are known as the fossils fuel because they form from the dead remain of the living organism। क्योंकि ये सजीवों के मृत शरीर से बनाए जाते हैं, इसलिए हम इसको फॉसिल फ्यूल कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। नेक्स्ट थिंग है कोल एंड पेट्रोलियम। फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द कोल। कोल, there are the 3 types of coal: anthracite, bitumen and the lignite. First we are talking about the coal, the physical nature of coal. We see the coal is hard as a stone. ये पत्थर की तरह हार्ड होता है एंड ब्लैक कलर का दिखाई देता है। ये इसके एक फिजिकल प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज द यूजेज ऑफ कोल, कि कोल के क्या क्या उपयोग हम करते हैं। तो फर्स्ट इट इज़ यूज फॉर मेकिंग द कुकिंग करने में हम इसका यूज करते हैं। एंड रन द इंजन बाय द प्रोड्यूस द स्टीम, कि रेलवे के अंदर भाप स्टीम द्वारा जब इंजन को चलाया जाता है तो हम यहाँ पर कोल का यूज करते हैं। एंड द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द थर्मल पावर प्लांट, कि थर्मल पावर प्लांट के अंदर जब हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं तो वहाँ पे स्टीम बनाने के लिए भी हम कोल का यूज करते हैं। एंड फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्री, बहुत सारे इंडस्ट्री के अंदर एज ए फ्यूल ईंधन की तरह हम इसका यूज करते हैं। तो दीज आर द यूजेज ऑफ द कोल एंड वेरी इंपॉर्टेंट, मैनी क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन। नेक्स्ट द स्टोरी ऑफ कोल, कि कोल की क्या कहानी है, कि कोल कैसे बना, कैसे उसका फॉर्मेशन होता है, उसके पीछे पूरी स्टोरी क्या है। तो यहाँ पे एक टर्म हम देखते हैं कार्बोनाइजेशन, कि कार्बोनाइजेशन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म एंड question is arise, what do you mean by the carbonization and what is the definition of carbonization. So I'm talking about the definition of carbonization, the process of conversion of dead vegetation into the coal is called the carbonization। कि ऐसा प्रोसेस, ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर जो मृत वेजिटेशन है, वनस्पति है, वो कन्वर्ट होती है कोल के अंदर, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। और ये जो प्रोसेस है इसकी पूरी स्टोरी को अगर हम देखें तो बहुत साल पहले डेंस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द अर्थ, कि बहुत साल पहले बहुत घने जंगल हमारे अर्थ पे पाए जाते थे। ड्यू टू द नेचर, किसी भी नेचर प्रोसेस के द्वारा, चाहे फ्लडिंग हो, चाहे बाढ़ का आना हो, ये जो वेजिटेशन है, जो फॉरेस्ट है, वो ज़मीन के अंदर दब गए और उसके ऊपर डिपोजिशन ऑफ सॉयल हो गया और मिट्टी का जमाव होता चला गया। धीरे धीरे वो डीपर से डीपर बहुत गहराई में जाते चले गए इस तरह के जो डेड वेजिटेशन है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जितना हम डेप्थ में जाते हैं अर्थ के अंदर, वैसे प्रेशर बढ़ता जाता है ड्यू टू द हाई प्रेशर एंड द हाई टेम्परेचर के बढ़ने के कारण एंड प्रेशर के बढ़ने के कारण ये जो डेड वेजिटेशन है ये कन्वर्ट हो गए कोल के अंदर। और इस प्रोसेस को इस तरह से जितने भी फॉरेस्ट थे, जितने भी वेजिटेशन थी, वो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कारण, ज़मीन में चूँकि टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो इनका कन्वर्ट हो गए कोल के अंदर। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। सो नेक्स्ट टॉपिक इज द कोक, COKE, कोक। फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोक। कोक इट इज़ अ टफ होता है, पोरस होता है। पोरस का मतलब इसमें बहुत सारे छिद्र, सरंध्र होता है, इसमें बहुत सारे छेद दिखाई देते हैं। एंड ब्लैक कलर का सब्सटेंस है। तो एंड ऑलमोस्ट द प्योर फॉर्म ऑफ द कार्बन, और कार्बन की लगभग सबसे प्योर फॉर्म होती है, मतलब प्योर फॉर्म होती है। और इसका जो यूज है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील में किया जाता है। इंडस्ट्री के अंदर जब हम स्टील को बनाते हैं तब हम इसका यूज करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी मेटल को जब एक्सट्रैक्शन उनका किया जाता है तो वहाँ पर भी हम कोक का यूज करते हैं। सो
In this video we covered the two topics, the coal and the coke, and next video we are talking about the petroleum.